वक्त में शायद यही डिजायर उनको प्रधानमंत्री कुर्सी तक ले जा सकती है। सीधा सटीक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल की कुंडली में प्रधानमंत्री पद का योग है या नहीं? जी देखिए, प्रधानमंत्री एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोजीशन है। सिर्फ डिजायर से आप इस पोजीशन को ना पा सकते हैं और ना ही उसको लीड करने के केपेबल हो सकते हैं। ठीक है। इनकी कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि इनकी डिजायर, इनकी इच्छा बहुत प्रबल है, क्योंकि इनका जो 11th डिजायर का लॉर्ड है वो भी सिंहासन भाव में बैठा है, लग्ना लॉर्ड भी सिंहासन भाव में बैठा है, साथ में वाणी का जो लॉर्ड है वो भी सिंहासन भाव में बैठा है। ठीक है। तो इनकी इच्छा बहुत ही ज्यादा प्रबल है प्रधानमंत्री बनने की, और इनकी इच्छा भी है कि ये कुछ नया कर दे, कुछ अच्छा कर दे। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि इनकी जो पार्टीज के व्यक्ति हैं, इनके साथ जो है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जरूर इनका नाम आगे लाना चाहेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन ये वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, वो अपॉर्चुनिटी वो उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या INDI अलायंस सीट्स जीत पाता है, क्या वो लोगों का विश्वास जीत पाता है। और साथ के साथ हमें ये भी देखना होगा कि उस समय की प्रत्यंतर दशा क्या कहती है, ट्रांजिट उस समय का क्या कहता है, कि ट्रांजिट इनको उस पोजीशन के लिए फेवर करता है या नहीं। लेकिन इच्छा इनकी बहुत प्रबल है और कहीं ना कहीं इनके पार्टी के सदस्य इनका नाम एक दावेदार के रूप में आगे अवश्य लाएंगे। यानी कि ये जो अहम सवाल है ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, और जैसे जैसे ग्रह नक्षत्र और सब चीजें बदलेंगी उस हिसाब से ये डिसाइड होगा। अब कई चीजें हैं जो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हम जैसा काम कर रहे हैं उस हिसाब से चीजें आगे बदलती जाती हैं। हमने देखा था शुरुआत में अरविंद केजरीवाल बड़ी पॉजिटिव राजनीति करते थे, आम आदमी के लिए धरने पर बैठ जाना, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्वच्छता के लिए, हर चीज के लिए लड़ जाना, और तब तक लड़ना जब तक वो चीज हासिल ना हो जाए। लेकिन इन दिनों उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बदल दिया, वो ट्रैक से थोड़ा हट गए हैं। अब बताइए कि ये जो ट्रैक से हटा हुआ ये जो पूरा समय जा रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल को भविष्य में फायदा दिलाएगा, या फिर वही पहली वाली अगर राजनीति का रास्ता वो अपनाएंगे जो सब कुछ अच्छा था, पॉजिटिव था, वही उनको आगे लेकर जाएगा? जी देखिए, इनकी अभी करंट जो महादशा चल रही है वो जुपिटर की महादशा चल रही है, और जुपिटर इनके एकादश भाव के स्वामी है, जो कि ओवर एम्बिशन को दर्शाता है, जो कि ओवर डिजायर्स को दर्शाता है। इसी वजह से शुरुआत में तो इन्होंने कुछ काम किया जिससे लोगों को फायदा हो, ताकि लोग इनकी तरफ आए, लोग इन्हें सपोर्ट करें। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म विजन इनका ध्यान हमेशा यही था कि कैसे मैं आगे बढ़कर कुछ ना कुछ और ज्यादा हासिल कर लूं, या और ज्यादा, क्योंकि ओवर एम्बिशन का जो स्वामी है उसकी महादशा से ये अभी गवर्न हो रहे हैं करेंटली। तो इसी वजह से इनकी जो राजनीति है उसमें कुछ बदलाव आपको अब देखने को मिल रहा है। और साथ में 8th हाउस का भी जब कनेक्शन साथ में आ जाता है तो सडनली व्यक्ति की जो डिजायर्स हैं वो राइज करती हैं, ज्यादा पीक करती हैं। इसी वजह से अभी जो है इनकी करंट सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि इनकी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनको फेवर ज्यादा करते हुए दिख रही है, और लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कम एफर्ट्स करते हुए ये नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब अगला अहम सवाल, क्योंकि हमने जब बात करते किसी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र की या फिर तारों की या तमाम दशा की, क्या दो पॉलिटिकल पार्टीज की कुंडली भी क्या कहीं इंपॉर्टेंट होती है दो व्यक्तियों के करीब आने में या मनमुटाव को लेकर? ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इतना मनमुटाव है कि कई बार वो ये मनमुटाव अच्छी चीजों को पीछे छोड़ देता है, और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कई बार ये लोग आपस में लड़ते नजर आते हैं, जबकि चीजें अच्छी होनी चाहिए थी। जी देखिए, जब भी हम दो पॉलिटिकल पार्टीज की कुंडली की बात करते हैं तो इसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सभी सदस्य इन्वॉल्व हैं। पार्टी की कुंडली की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपसी में सहमति नहीं हो पाती, पॉलिटिक्स में वाणी का एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और साथ में आप कैसा सोचते हैं। वाणी के भाव की जब हम बात करते हैं, और साथ के 3rd हाउस जो कि अलायंस भाव होता है कि क्यों इनकी आम आदमी पार्टी से अलायंस नहीं बन पाती, या उनके साथ इनकी सोच मैच नहीं करती, या अक्सर बातों में इनका विवाद होता है। जब हम आम आदमी पार्टी की कुंडली देखते हैं तो इनके जो 2nd हाउस का स्वामी है वो शनि बनता है, जो कि उच्च का है, यानी कि एग्जॉल्टेड है। वहीं पे बीजेपी की कुंडली की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी की कुंडली का जो 2nd लॉर्ड है
वो चंद्रमा बनता है जो कि हमारे माइंड का भी कारक है और वो डेबिलिएटेड है। तो एक एक्सॉल्टेड यानी कि एक उच्च का प्लैनेट और साथ में वहीं पे एक डेबिलिएटेड नीच का प्लैनेट, और वो भी वो प्लैनेट जो कि आपके माइंड को भी गवर्न करता है। तो ऐसे में होता ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अक्सर अपना दबदबा बनाना चाहती है लोगों के ऊपर, क्योंकि वो उनका जो प्लैनेट है वो उच्च का है। साथ में जो बीजेपी है उनका प्लैनेट क्योंकि नीच का हो गया है, इसीलिए वो सुनना पसंद नहीं करते हैं दूसरों की बात कि वो क्या कह रहे हैं, और उनको थोड़ी ना कुछ ना कुछ कठिनाई होती है एक तरीके से एक दूसरे की बात को समझ पाने में और एक दूसरे का जो माइंड है उसको रीड करने में कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी एक तरीके से कभी भी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, सेम पेज पर नहीं होते वो कभी। ठीक है, और यही वजह है कि शायद दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन की हमें बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। अब क्योंकि हम जिस